चुनावी साल में एआईएमआईएम ने महागठबंधन में आने की बहुत कोशिश की, बयान दिए, ख्वाहिश जताई और फिर चिट्ठी भी लिखी। लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर सियासत में तीसरा कोण बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। जी हां, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। पहले बयान दिए, महागठबंधन में शामिल होने की ख्वाहिश जताई, बीजेपी को रोकने का हवाला दिया, फिर चिट्ठी तक लिख डाली। लेकिन ओवैसी साहब की पतंग महागठबंधन के डोर से बंध नहीं पाई। तो फिर ओवैसी साहब ने एक तरफा प्यार को ठुकराकर सियासत के तीसरे कोण को बनाने की कवायद में जुट गए। एक तरफा मोहब्बत होने वाली, और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। तो क्या बिहार में थर्ड फ्रंट की संभावना नजर आ रही है? और अगर ऐसा होता है तो फिर इससे किसको नुकसान होगा? एआईएमआईएम कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट कर रहा है और परसेप्शन की राजनीति कर रहा है। उसको इंडिया महागठबंधन के प्रति या धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के प्रति या सेकुलर ताकतों के प्रति कभी भी सोच नहीं रहा है। देखिए, ओवैसी जी का वो डिस्कशन है, बयान वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि किसी भी स्थिति में महागठबंधन जो फरका परस्त ताकत इस देश में है उसके खिलाफ है। महागठबंधन को लगता है कि ओवैसी बीजेपी की भी टीम के रूप में सियासत खेल रही है, लेकिन तीसरे फ्रंट वाले दाम को लेकर एनडीए का नजरिया कुछ अलग है। ओवैसी साहब यह बिहार है और जिनके दरवाजे पर आप दस्तक दे रहे थे, बगैर जकात के मुस्कुराते नहीं हैं। आपने ऐसा नंबर डायल किया जो रॉन्ग नंबर था। बैरिस्टर साहब, बात तो आपको दुरुस्त समझ में आई है, पर देर से समझ में आई है। लालू प्रसाद यादव कभी नहीं चाहते हैं कि उनके और उनके परिवार के अलावा कोई भी व्यक्ति अक़लियत की नुमाइंदगी करे। उधर राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये पूरी कवायद मुस्लिम वोटर्स को लेकर है। पिछली बार भी कोशिश हुई, इस बार भी हो रही है। देखिए, जब से केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास किया है, उसके बाद से मुस्लिम वोटरों को अपने तरफ लाने के लिए सब तरफ से कवायद हो रही है। उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वही है कि पिछली बार की तरह वो जहां जहां मुस्लिम वोटरों वाले जो 50-60 सीट हैं पूरे बिहार में, वहां उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो क्या ओवैसी साहब अपने थर्ड फ्रंट से महागठबंधन की रणनीति पर पानी फेरने वाले हैं, या फिर एनडीए को भी झटका देने की तैयारी है? इंतजार कीजिए, जनता क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।